अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू की किताब क्लास 4 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में उर्दू के 5 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। तो चलिए फ़हरिस्त को चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त है और हमने आपको अपनी लास्ट क्लास में फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाया था, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट होता है और हम अब तक 5 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, सब्ज़ हलाली परचम तक। और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 कंप्यूटर एक अहम ईजाद की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद आपको इस सबक की एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग 2 लेसन रह जाएंगे जिसे हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 6 कंप्यूटर एक अहम ईजाद की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 28 को ओपन करते हैं। कंप्यूटर एक अहम ईजाद। कंप्यूटर का शुमार दौर हाजिर की अहम तरीन ईजादात में है। ये ऐसी बरकी मशीन है जिसकी कारकर्दगी हैरान कुन है। ये मशीन बहुत तेज़ी से काम करती है और घंटों का काम लम्हों में निपटा देती है। कंप्यूटर का अमल दखल ज़िंदगी के हर शोबे में है। इसकी वजह से ज़िंदगी में यकलख्त तेज़ी आ गई है। अगर कंप्यूटर ईजाद न हुआ होता तो आज ज़िंदगी के मामूलात यकीनन बेहद सुस्त और बिल्कुल बेकैफ होते। शुरू में कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका हजम छोटा और कारकर्दगी बेहतर होती गई। अब कंप्यूटर में तेज़ी से तब्दीलियां हो रही हैं और ये तेज़ी से तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ नई से नई शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। दौरे हाजिर में कंप्यूटर हर शोबा ज़िंदगी को तेज़ करने में इंसान का दस्तो बाजू बन चुका है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ज़राअत के बारे में तहकीक हो या तिब के बारे में आगाही, हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ और दूसरे ज़राए नकलो हमल सब कंप्यूटर की मदद से रवां दवां हैं। कंप्यूटर पर हर तरह का हिसाब किताब किया जा सकता है। हज़ारों लाखों किस्म के डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। कंप्यूटर में लाखों कुतुब लिखकर महफूज की जा सकती हैं। ये कहना बेजा न होगा कि जिस तेज़ी से हम सोच सकते हैं उसी तेज़ी से कंप्यूटर उस पर अमल कर सकता है। कंप्यूटर भी इंसानी दिमाग की मिसाल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारा दिमाग खुद ब खुद सोचने समझने की सलाहियत रखता है, जबकि कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि वो क्या करे। कंप्यूटर के कई हिस्से होते हैं, मसलन मॉनिटर। ये ऐसी स्क्रीन है जिस पर हम अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं कि हमारा काम कैसा हो रहा है। कीबोर्ड उस तख्ती नुमा बोर्ड पर हरूफ तहजी, हिंसे और चंद दूसरे निशानात होते हैं जो डेटा एंटर करने में हमारी मदद करते हैं। CPU ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहां असल काम अंजाम पाता है, यानी जो काम हम कंप्यूटर से लेना चाहते हैं उसी जगह अंजाम पाता है और फिर वही काम मॉनिटर की स्क्रीन पर हम देख सकते। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। CPU में कई दूसरे अज्जा भी होते हैं जो कंप्यूटर की कारकर्दगी में बेहतरी लाते हैं। ये सब हिस्से हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर को चलाने वाला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे छुआ तो नहीं जा सकता, लेकिन ये ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हमारे सब मतलूबा काम अंजाम पाते हैं। कंप्यूटर के कुछ हिस्सों को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनके ज़रिए हम कंप्यूटर को अहकामात देते हैं। कुछ हिस्सों को आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। कीबोर्ड और माउस वगैरह इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि स्क्रीन और प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस हैं। इंटरनेट की इजाद ने कंप्यूटर की कारकर्दगी और अफादियत में बेहद इजाफा कर दिया है। इंटरनेट के ज़रिए से हम कंप्यूटर पर दुनिया के तमाम हिस्सों की सैर कर सकते हैं, कमोबेश हर चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और लाखों किलोमीटर दूर बैठे दोस्तों और रिश्तेदारों को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल दुनिया का तेज़ तरीन राब्ते का
ज़रिया है। चूँकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू भी दुनिया की अहम ज़बानों में से एक है, इसलिए हम उर्दू में भी ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ तस्वीर और वीडियो भी भेज सकते हैं। कंप्यूटर पर हम मुख्तलिफ़ गेम्स भी खेल सकते हैं। आमतौर पर बच्चे ये गेम्स बड़े शौक़ से खेलते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में कई ऐसे प्रोग्राम मौजूद होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आते हैं। हमें चाहिए कि कंप्यूटर का इस्तेमाल सीखें, इंटरनेट से अपनी पसंद की मस्बत मालूमात हासिल करें, अपने प्यारों से ईमेल के ज़रिए रब्ता रखें और गैर ज़रूरी गेम्स में वक्त ज़ाया न करें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि कंप्यूटर के जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं वहाँ लातादाद नुकसानात भी हैं। कंप्यूटर के गलत इस्तेमाल से कीमती वक्त के नुकसान के साथ साथ अखलाकी कदरें भी मलियामेट होने का ख़तरा है। इसलिए वालिदैन और असातिज़ा की नसीहतों को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तभी नए दौर की इस बेनज़ीर ईजाद से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है। नीचे इसकी मश्क यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो चलिए एक्सरसाइज को चेक करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झेल सवालात के जवाब दें। इसमें हमें 5 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है, दौरे हाजिर में कंप्यूटर किन किन शोबों में इस्तेमाल हो रहा है। सवाल नंबर 2 है, क्या कंप्यूटर के बगैर मौजूदा दौर में तरक्की की जा सकती है। सवाल नंबर 3 है, कंप्यूटर को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। सवाल नंबर 4 है, कीबोर्ड और मॉनिटर से क्या काम लिया जाता है। सवाल नंबर 5 है, इंटरनेट की ईजाद ने कंप्यूटर की अफादियत में कैसे इजाफ़ा किया है। तो स्टूडेंट, 5 सवालों के जवाब हम आपको सेंड कर देंगे। इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दर्जिल वाहिद अल्फाज को उनकी जमा से मिलाएं। ये एक साइड हमें वाहिद अल्फाज दिए गए हैं और दूसरी साइड हमें जमा अल्फाज दिए गए हैं। जिस वाहिद अल्फाज के साथ जिसकी जो जमा सही होगी उसके साथ हमने उसको मैच करना है। स्केल रखकर ये सर्किल मैच करने हैं। तो पहला हमारा जो वाहिद अल्फाज है वो है ईजाद, और ईजाद का जो जमा होगा वो होगा ईजादात। हमने क्या करना है, इस सर्किल को इस सर्किल के साथ मैच करना है स्केल रखकर, ताकि आपकी लाइन सीधी लगे इस तरीके से। उसके बाद दूसरा वाहिद अल्फाज है मामला, और मामला का जो जमा होगा वो होगा मामलात, और हमने इस सर्किल को इस सर्किल से मैच करना है इस तरीके से कि मैं स्केल रखकर नहीं कर रही हूँ, इसलिए मेरी लाइंस टेढ़ी जा रही हैं। आपने स्केल रखकर इसको सीधा मैच करना है। उसके बाद वाहिद अल्फाज है गाड़ी, और गाड़ी की जो जमा होगी वो होगी गाड़ियाँ। आपने इस सर्किल को इस सर्किल से मैच करना है, सीधी लाइन इस तरीके से। उसके बाद वाहिद अल्फाज है ज़रिया, और ज़रिया का जो जमा होगी वो होगी ज़राए। हमने क्या करना है, इस सर्किल को इस सर्किल से मैच करना है इस तरीके से। उसके बाद वाहिद अल्फाज है किताब, और किताब का जो जमा होगा वो होगा कुतुब। हमें इस सर्किल को इस सर्किल से मैच करना है इस तरीके से। उसके बाद हमें वाहिद अल्फाज दिया गया है दस्तावेज़, और दस्तावेज़ का जो जमा होगा वो होगा दस्तावेज़ात। आपने इस सर्किल को इस सर्किल से मैच करना है, सीधी लाइन इस तरीके से। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमें वाहिद को जमा के साथ सही जमा अल्फाज के साथ मैच करना है, और इसे आपने बुक पर ही मैच करना है। इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है, या आप अगर उतार भी दें इस सवाल को तो ये इम्पोर्टेंट है, और इसको आप उतार दें बुक पर फेयर कॉपी पर। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये हमें 4 जुमले दिए गए हैं जिनके साथ हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हर जुमले के साथ हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जुमला पढ़ना है, उसके बाद ये 4 ऑप्शंस को चेक करना है। उनमें से जो सही ऑप्शन इस जुमले के साथ
मैच होगा हमें उसको सही का निशान लगाना है। तो चलिए नंबर 1 पढ़ते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन वाले हिस्से को कहते हैं कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर या माउस। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 मॉनिटर। कंप्यूटर के स्क्रीन वाले हिस्से को हम मॉनिटर कहते हैं, तो हमें इस पर सही का निशान लगाना है। उसके बाद नंबर 2 है कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं कहलाते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू या कंप्यूटर का दिमाग। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 1 हार्डवेयर। इसको हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 3 है इनपुट डिवाइसेस में शामिल है कीबोर्ड और मॉनिटर, माउस और प्रिंटर, मॉनिटर और माउस, कीबोर्ड और माउस। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 4 कीबोर्ड और माउस। हमें इस पर सही का निशान लगाना है। उसके बाद नंबर 4 है आउटपुट डिवाइसेस में शामिल हैं कीबोर्ड और मॉनिटर, मॉनिटर और माउस, प्रिंटर और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है मॉनिटर और प्रिंटर। इस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जैसे मैंने ऑप्शंस को टिक किया है इसे आप भी अपनी बुक पर टिक करें और इस सवाल को आपने बुक पर ही फिल करना है, यानी कि टिक करना है। इसे आपको फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है कालम अलिफ अल्फाज को कालम बे में दिए गए मुत्तज़ाद अल्फाज से मिलाएं। स्टूडेंट ये हमें एक साइड पे अल्फाज दिए गए हैं, दूसरी साइड पे इन अल्फाज के मुत्तज़ाद दिए गए हैं जो आगे पीछे करके दिए गए हैं। आपने अल्फाज पढ़ के उसका सही मुत्तज़ाद से उसको स्केल रख कर मैच करना है। तो पहला अल्फाज हमें दिया गया है हाजिर, और हाजिर का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा गायब। हमें क्या करना है, इस सर्किल को इस सर्किल से मैच करना है स्केल रखकर, क्योंकि अगर हम स्केल नहीं रखेंगे तो हमारी लाइन स्टेडी होंगी जैसे मेरी हो रही हैं बग़ैर स्केल के। तो हाजिर का मुत्तज़ाद क्या होगा, गायब। इसको हम इससे मैच करेंगे। उसके बाद दूसरा अल्फाज है सुस्त, और सुस्त का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा चुस्त। हमें इस सर्किल को इस सर्किल के साथ स्केल रखकर मैच करना है इस तरीके से। उसके बाद अल्फाज है जदीद, और जदीद का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा कदीम। इस सर्किल को इस सर्किल से मैच करना है। जदीद का मुत्तज़ाद होगा कदीम, इस तरीके से। उसके बाद हमें अल्फाज दिया गया है ख्वांदा, और ख्वांदा का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा नाख्वांदा। इस सर्किल को हम इस सर्किल से मैच करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें लफ्ज़ दिया गया है मुमकिन, और मुमकिन का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा नामुमकिन। इस सर्किल को हम इस सर्किल से मैच करेंगे स्केल रखकर इस तरीके से। मैं स्केल नहीं रख रही हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी लाइन टेढ़ी जा रही हैं। आपने स्केल रख के सीधा इनको मैच करना है। तो स्टूडेंट इस सवाल को आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है, और इस तरीके से आपने अल्फाज को मुत्तज़ाद के साथ उन अल्फाज के मुत्तज़ाद के साथ सही मैच करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 है दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं ईजाद, कंप्यूटर, अहमियत, रवां दवां, अफादियत, ईमेल, मालूमात। इन अल्फाज के हमें जुमले बनाने हैं। हमने क्या करना है, कापी पे 2 कॉलम बनाने हैं। एक पे हमें अल्फाज लिखने हैं जो कि ये हमें दिए गए हैं, और दूसरे कॉलम में हमें जुमले लिखने हैं जो कि इन हर एक अल्फाज का हमें जुमला बनाना है। तो इनके अल्फाज के हम जुमले आपको सेंड कर देंगे, इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है झेल में दिए गए सादा जुमलों को मिसाल के मुताबिक मनफी जुमलों में तब्दील करें। ये हमें सादा जुमले दिए गए हैं और इनको हमें मनफी जुमलों में तब्दील करना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें एक दिया गया है अली तेज़ दौड़ता है। उसके बाद मनफी जुमला क्या बनेगा इसका, अली तेज़ नहीं दौड़ता। इसी तरीके से हमें ये जुमले बनाने हैं। नंबर 1 है राबिया स्कूल जाती है। राबिया स्कूल जाती है, इसका मनफी जुमला क्या बनेगा, राबिया स्कूल नहीं जाती। तो हमें इस लाइन पे ये जुमला मनफी लिखना है, राबिया स्कूल नहीं जाती।
इस तरीके से आपने हर एक जुमले का मनफी जुमला इसके आगे लिखना है। दूसरा जुमला है लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका मनफी जुमला हमारा क्या बनेगा, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते, और ये जुमला हमने यहाँ लाइन पे उतारना है। उसके बाद नंबर 3 है जाहिद खाना खाता है, इसका मनफी जुमला क्या होगा, जाहिद खाना नहीं खाता, और ये जुमला हमें इस लाइन पे लिखना है। उसके बाद नंबर 4 है लड़कियां नाश्ता करती हैं, और इसका मनफी जुमला क्या होगा, लड़कियां नाश्ता नहीं करती, ये जुमला हमें मनफी इस लाइन पे उतारना है। उसके बाद नंबर 5 है ये इलेक्शन का साल है, और इसका हमारा मनफी जुमला क्या होगा, ये इसका होगा ये इलेक्शन का साल नहीं है, इस लाइन पे हम लिखेंगे। उसके बाद जुमला है स्कूल की घंटी बज रही है, और इसका मनफी जुमला क्या होगा, स्कूल की घंटी नहीं बज रही, ये इस लाइन पे लिखेंगे। उसके बाद ये ट्रेन रवाना हो चुकी है, और इसका मनफी जुमला बनेगा ट्रेन रवाना नहीं हुई है, और ये जुमला हम यहाँ पर उतारेंगे। तो इस तरीके से आपने ये सारे जुमले मनफी जुमले, ये सादा जुमले दिए गए हैं और इसके मनफी जुमले आपने इन लाइंस पे उतारने हैं, और इसको आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।